स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। आज हम नंबर सिस्टम के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आंसर सिर्फ चुटकियों में निकालोगे। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और नंबर सिस्टम से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यूपी पुलिस एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो जल्दी से देख डालिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन, जब शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, तो देखिए 125, पहले तो मैं आपको फैक्टोरियल बता देता हूँ। देखिए कभी कभी ये ऐसे भी लिखा आता है, ठीक है, ये इस तरीके से 125, इसको भी ऐसे फैक्टोरियल। इसे मतलब सॉल्व कैसे करते हैं, 125, ठीक है, और 124 इस तरीके से एंड सो ऑन 1 तक मल्टीप्लाई, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा है। 125, तो ये शून्यों की संख्या हमें जब बतानी है इसमें, तो इसे निकालने का तरीका क्या होता है, तो देखिए 125 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो जितना भी भागफल आएगा उसको इधर लिखेंगे, कितना आएगा 5 दूनी 10 और ये 5 25। जितना भी भागफल आता है इसको फिर से हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना भागफल आएगा, 5 से 5 बार जाएगा, और फिर दोबारा जब तक हमारा डिवाइड होता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो 5 फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो जहाँ पर नहीं होता वहीं पर हम रुक जाते हैं। तो कितना हो गया, 25 और 5 30 और 1 31। तो ये जो संख्या आती है भागफल को जो काउंट करने पर टोटल जो आता है वही होता है इसका राइट आंसर। तो कितना होगा, 31। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर यह बताना है कि ये किसी संख्या में अगर हम 15 से गुणा करें तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक जो है 5 आते हैं, ठीक है, एक मिनट, 5 5 आते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखिए 5 5 आते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें हम 15 से गुणा करें तो सभी अंक उसके 5 5 आए। तो देखिए इसे करने का तरीका क्या है कि 15 से हम जो है 5 5 5 5 इस तरीके की संख्या हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो जहां पर हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही संख्या, वही भागफल जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 15 3 45, ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 10, फिर यहाँ से हमने इस 5 को उतारा और 15 से कितने बार जाएगा, 15 सत्ते 105। तो देखिए यहाँ पर पूरा डिवाइड हो चुका है, कोई शेषफल नहीं आया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 37। तो 37 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी, इसमें हम 15 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 5 5 आएगा। यानी यहाँ तक हमने लिया, देखो पहले 5 5 2 लिए थे, अब ये तीसरा हमने ये वाला 5 लिया था, तो कितना आ गया, 5 5 5 इतना आएगा, ठीक है। तो वह कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या, तो वो होगी 37। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 37। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। देखिए एक संख्या, हमने एक संख्या मान ली x, ये संख्या अपने 50% से, यही संख्या अपने 50% से कितना अधिक है, 75 अधिक है। तो देखिए ये वाली संख्या जो है ये अधिक है अपने 50%। तो जब अधिक है तो इसको पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है, और कितना अधिक है, 75 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x और ये हो गया हमारा x, और ये 50% को लिखेंगे हम 1/2 और ये 75, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एलसीएम लिया हमने, और ये हो गया हमारा 2x माइनस x, ठीक है, इक्वल टू 75। 2x में से x किया तो x बचा, और ये 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया, 150, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस संख्या का 25% क्या होगा। तो ये जो संख्या निकल कर आई है 150, इसका बताना 25% क्या होगा। तो 150 का निकालेंगे हम क्या, 25%, तो 25/100,
ठीक है। तो इसको 25 से 4 बार और 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, ठीक है, 3 बचे, 4 सत्ते 28 और ये 4 पन्ना 20। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 37.5 ये हो गया। देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, एक पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनकी सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। तो देखिए अच्छे से आप समझना। तो इसे कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ बात हो रही है कबूतरों की और बकरियों की। तो यहाँ लिखेंगे हम कबूतर का क लिख लिया हमने, ठीक है, बकरियों का ब लिख लिया। तो कबूतर को हमने x मान लिया यहाँ पर और बकरियों को y मान लिया। तो यह सिर की बात हो रही है और बात हो रही है पैर की, ठीक है। तो सिर की बात करें तो सिर जब हमने कबूतरों के x माना है तो सिर कितने होते हैं? एक होता है। बकरियों का भी सिर एक होता है। तो यहाँ सिर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सिर तो एक हो गया और यहाँ पर बकरियों का भी सिर एक हो गया। और यहाँ टोटल सिर कितने दिए गए हैं? तो सिर दिए गए हैं 35, ठीक है। जब बात करें पैरों की तो यहाँ पर कबूतर को हमने x माना था, ठीक है, और बकरी को y। तो कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पर पैर कितने हो जाएंगे? 2x। और यहाँ पर बकरी के कितने होते हैं? 4। तो यहाँ हो जाएंगे 4y। और ये टोटल पैर कितने हैं? तो टोटल पैर हैं 90, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पूछी जाती है हम उसी को छोड़ के दूसरे वाले को काटते हैं। तो कबूतर हमने x माना है तो x की वैल्यू हमें बतानी है, तो हमें यहाँ y को काटना है। तो देखिए यहाँ 4y करने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा। ये हमारा फिर ये 4y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 4 पन्ना 20 और 4 तिया 12 2 14, ठीक है। तो ये 4y से 4y कट जाएगा। यहाँ 4x में से 2x गए तो कितना बचा? तो ये बचेगा 2x, ठीक है। और यहाँ 140 में से 90 घटाने पर आएगा कितना? 50, ठीक है। तो x से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो x क्या माना था हमने? x माने थे कबूतर। तो कबूतरों की संख्या कितनी आ गई है? 25, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है, ये मल्टीप्लिकेशन दिया है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी इनका इकाई अंक है उन सभी इकाई अंकों को यहाँ से उठा लेंगे। जैसे कि इसमें 6 है पहले वाले में, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में 2 है। तो यह कितना हो गया? 8 छिंग 48, ये 48 हो गया और ये 2। फिर इस इकाई अंक से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। तो 16 में क्या आया? इकाई अंक 6 आया। कैसे भी कर लो, इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए छठवां प्रश्न, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, उस संख्या का 5वां भाग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिए। तो किसी संख्या के 1/4 का, तो एक संख्या हमने मान ली, इस संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है। समझ गए होंगे, ठीक है। यानी किसी संख्या का, हमने एक संख्या मान ली, उसका 1/4 किया, 1/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/10 10 के बराबर है, उस संख्या का 5वां भाग क्या होगा? तो पहले तो संख्या निकालते हैं कितनी होगी। तो यहाँ देखिए, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा? तो यहाँ पर ये 4 और 10 इसके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो 10 गुणा ये 10 पहुँच जाएगा एक, और एक ये 4 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया? यहाँ से x बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 400 हो गया। तो ये कह रहा उस संख्या का 5वां भाग क्या होगा? तो इसी संख्या का, हमने संख्या निकाली है x, इसका बताना हमें क्या 5वां भाग क्या होगा। तो 400 का 5वां भाग क्या होगा? तो 1/5। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 40, तो कितना आ गया? 80। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 80, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले मैंने शून्यों की संख्या आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में बताया था, पहले वाले प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल वाले में भी क्या होता है कि हम उसको 1 तक मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यहाँ उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को भी उसी तर्ज पे करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे लास्ट में कितना है 20, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इस 4 को ही लेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर डिवाइड होता तो और भागफल को लेते, फिर उसको बाद में ऐड करते। तो हमने 4 को लिया, तो यहाँ पर कितना आया, पूरा पूरा गया 4, तो अकेला 4 आ रहा है, तो 4 इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर के लिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, अगर वर्ग है तो वर्ग के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया 4 दूनी 8। काफ़ी आसान प्रश्न है, बशर्ते आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ये देखिए अभाज्य संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ 161, 171, 181, 221, तो इनमें से अभाज्य संख्या हमें बतानी है कि कौन सी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या बतानी है कि इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे पहला वाला ऑप्शन है 161, 161 में हम ये देखेंगे कि इससे बड़ा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग होता है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा होता है, इससे बड़ा देखना है, इससे न कि छोटा। तो 169 होता है कितने का, 13 का, कितने का 13 का स्क्वायर होता है, इससे बड़ा स्क्वायर। तो हम 13 जो है जितने का स्क्वायर होता है उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सबको लिखते हैं। तो शुरू से लिखेंगे 2, ठीक है, 3, और इसके बाद कितनी होगी 5 और 7, और इसके बाद 11। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे क्या ये 161 इन अभाज्य संख्याओं में से किसी से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखिए 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि पीछे सम अंक होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 3 से तो 6 और 2 8, योग कितना बैठ रहा है 8 बैठ रहा है, तो 3 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। 5 से 0 या 5 होना चाहिए इकाई अंक, ये भी नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 और 7 21, देखिए 7 से कट जाएगी, तो ये एक अभाज्य संख्या हमारी नहीं है। सेम इसी तरीके से हम 171 को देखेंगे, तो 171 से बड़ा ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर होगा 196, ये 14 का होगा, ठीक है। ये कितने का होगा 14 का स्क्वायर यहाँ पर होगा। तो 14 से छोटी अगर हम लिखेंगे तो यही संख्या आएंगी, देखो 2, 3, 5, 7, 11 और इस बार आएगी 1 13, ठीक है। तो 2 का नियम कहता है इकाई अंक होना चाहिए, 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखिए 7 और 2 9, 3 से ये कट जाएगी, ठीक है। तो 171 भी हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं 181, तो 181 भी कितना 194 नहीं 196 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा 196 होगा, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर है, तो इससे पहले हम यही संख्या लिखेंगे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और ये 13। तो देखिए 2 का नियम इकाई अंक होना चाहिए, ये कटे जाएगा, इससे नहीं कटेगी 181, ठीक है। और 3 से भी नहीं, क्योंकि 8 और 2 10 बैठा है, तो 3 से भी नहीं। 5 का नियम कहता है 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, तो 181 में 7 दूनी 14 और 4 बचेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और 13 का 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 181 एक हमारी अभाज्य संख्या है, ये निकल कर आ चुकी है। 121 को आप चेक कर लेना, 121 जो है कट जाएगा, 121 कटेगा 13 से, ठीक है। चलिए आगे देखिए 9वां प्रश्न। यहाँ देखिए 30 की पावर 11 मल्टीपल 22 की पावर 5 मल्टीपल 34 की पावर 11 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो
मल्टीप्लाई में जितने भी जिनके आधार दिए गए हैं, इन आधार को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। कैसे कि जैसे ये 30 है, तो 30 के अगर हम गुणनखंड करें तो कितने होंगे, 2 तिया 6 5 30, तो इसकी पावर कितनी है 11। ठीक है, इसके आगे फिर से 22 को अगर हम तोड़ें तो 2 गुणा 11 और पावर कितनी दी गई है 5। ठीक है, 34 को अगर हम तोड़ें तो 2 गुणा 17। ठीक है, 17 दूनी 34, ये अभाज्य संख्या, हाँ ठीक है, की पावर 11। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सभी की पावर्स को हम अलग अलग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 2 की पावर कितनी बनेगी, देखिए 2 की पावर 11 यहाँ पर है, 2 की पावर 5 यहाँ पर है और 2 की पावर 11 यहाँ पर है। तो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएंगी 11 और 11 22 और 22 और 5 27, तो कितनी पावर हो जाएंगी 27। ठीक है, फिर 3 की पावर निकालेंगे, 3 की पावर 11 यहाँ पर है, बस 3 की पावर तो 11 ही आएंगी। ठीक है, 5 की पावर देखते हैं तो 5 की पावर यहाँ नहीं है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, तो 5 की पावर भी कितनी होंगी 11 होंगी। 5 के बाद देखिए 11 है और 11 की पावर कितनी होंगी 5 होंगी यहाँ से। ठीक है, और फिर यहाँ से 70 है, और तो 70 की पावर कितनी होंगी 11 होंगी। तो ये हमने पावर बना ली हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जितनी भी ये पावर्स आ रही हैं उन सभी पावर्स को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर ये 27 11 11 और ये 5 और ये 11। ठीक है, तो 11 11 22 और 11 33, तो 33 ही हो गया, 33 और 33 और 5 कितना हो गया, 33 और 5 हो गया 38। तो 38 को हम यहाँ 27 में ऐड कर देंगे, तो 8 7 15, 1 और 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 65, 65। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ चुके होंगे, यहाँ समझने में इतनी बड़ी बात भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो भी संख्या दी गई है, जितना भी आधार होता है उन सभी को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं और सभी सेम पावर्स को हम जोड़ के अलग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 की पावर को हमने किया था। ठीक है, सभी पावर्स को जोड़ने के बाद में इसका राइट आंसर आता है। चलिए, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में ऐसे निकालते हैं। अगर भाजकों की संख्या निकालनी हो, देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, वो भी इसी प्रोसीजर से निकालते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग उसमें करना पड़ता है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। संख्या 216 में भाजकों की संख्या क्या होगी। तो इससे पहले हमने 9वां प्रश्न जो देखा था वहां पर गुणनखंडों की जो संख्या बताई थी, यहाँ पर भाजकों की संख्या भी उसी तरीके से निकालते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है। तो देखिए 216 के अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 3 गुणा 3 गुणा 3 3 त्रिकोण होती है 27, 27 गुणा 8 216। ठीक है, अब भाग विधि से भी कर सकते हैं इस तरीके से जो हम निकालते हैं। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर ये गुणनखंड हो चुके हैं, तो यहाँ 2 की पावर कितनी बनेगी 2 की पावर 3, 3 की पावर भी कितनी बनेगी 3 बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भाजकों की संख्या जब निकालते हैं तो जो पावर्स होती हैं पावर्स, उन पावर्स में हम एक ऐड करते हैं। ठीक है, उन पावर्स में हम एक ऐड करते हैं और फिर करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 1 4 और ये यहाँ पर हो गया ये 4, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 16। तो यहाँ भाजकों की संख्या कितनी होगी 16। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एसएससी जीडी यूपी पुलिस के छात्र जो है हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, हम प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको इसी तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक करना, कमेंट करना, पीडीएफ फाइल अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए तो सब टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी, तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।